जो दर्शक इस समय हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रात 8 बजे भारत के लोगों को एक संबोधन होगा और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में कट्टर आतंकवादियों ने वहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया था, धर्म पूछकर, एक टूरिस्ट का कश्मीर में धर्म पूछकर वहां पर पहलगाम में, और जिसने कहा मेरा धर्म हिंदू है, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। और जब एक की पत्नी ने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो उसको कहा जाओ मोदी से कह देना। आज जो उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय सेनाओं ने उसी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को दिया, और फिर पाकिस्तान की सेना जो उस आतंकवाद के बचाव में आई। हिमांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उत्तर आएगा। मैं हिमांशु के पास आ रहा हूं, और हाँ हिमांशु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जवाब आएगा, वो भारत का जवाब है उसी आतंक और आतंक के आकाओं को। देखिए, बिल्कुल भारत की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप ना सिर्फ भारत की जनता को एड्रेस करेंगे, बल्कि पूरे विश्व को वो एड्रेस करके ये बताने वाले हैं गौरव कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ी जाएगी, और आतंकवाद को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो भारत सरकार नहीं करने वाली है। और आतंकियों के पनाहगारों को, उनके जो सरगना हैं उनको, और आतंकियों को जो जमीन मुहैया कराते हैं पाकिस्तान जैसे देश, उनके लिए साफ चेतावनी होगी कि अगर आपने इस बार फिर से कोई आतंकी हमला भारत में किया, आपकी उसमें संलिप्तता पाई गई, तो आपका हश्र जो है वो इससे ज़्यादा बुरा होगा। क्योंकि भारत की तरफ से ये कह दिया गया है, ये फैसला लिया गया है सीज फायर अंडरस्टैंडिंग से पहले, और ये साफ किया गया कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध स्तर पर देखा जाएगा और उसका जवाब भी युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान युद्ध करे या ना करे, अगर आतंकी हमला होता है और उसमें पाकिस्तान के लोगों की संलिप्तता होगी, तो भारत उसको युद्ध के तौर पर देखकर युद्ध की ही तरह जो है जवाब भी देगा। क्योंकि पाकिस्तान पूरे विश्व में एक्सपोज हुआ है, उसके 5 बड़े टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए, उनका जो जनाजा था उसमें शामिल हुए वहाँ के पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी, वहाँ के सियासतदार। इससे पता चलता है कि जो आतंक की फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में चलती हैं वो वहाँ के सियासतदार, सत्ता के लोग और आर्मी और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI चलाती है। इसीलिए अब भारत की तरफ से ये साफ कर दिया कि आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा, और उसका जवाब भी युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा। मंजीत, ये बड़ी बात है कि हम शस्त्र से भी शक्ति दिखाकर शांति का प्रयास करते हैं, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। और मंजीत, आप अगर सिंधु जल समझौते को स्थगित करना हो तो हम उसे भी भारत के लोगों के लिए, यानी सिंधु नदियों का जो जल है वो भारत के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का उससे लाभ हो, वो भी प्रधानमंत्री का निर्णय है। और यह भी कि अगर आगे से आतंकवाद हुआ तो वो भी इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये बहुत कड़ी दो टूक चेतावनी है आतंक के आकाओं को भी, और वो देश जो न्यूक्लियर हथियार रखते हैं और सोचते हैं हम फिर भी आतंक कर सकते हैं, उनको ये सीधी चेतावनी है। मंजीत, देखिए गौरव, अभी एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी नहीं है। अब पाकिस्तान को हम एक दुश्मन देश के तौर पर पूरी तरह से ट्रीट करेंगे। और अभी भी अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर को और तीनों सेनाओं की जो तैयारी है उसको ऑन रखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो डिप्लोमेटिक सैंक्शन लगाए गए हैं उनमें कोई ढील नहीं दी गई है। और तीसरी बात जो हिमांशु ने भी कही कि अब हमारे लिए पाकिस्तान का एक्ट ऑफ टेरर, हमारे लिए हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझे की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये 3 बड़ी बातें हैं जो अब पाकिस्तान को लेकर होंगी। और पाकिस्तान हमारे लिए इजराइल के लिए जैसे फिलिस्तीन और हमास है, उसी लाइन पर चला गया है। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान का एक भी आतंकी हमला भारत के खिलाफ होगा तो
भारत बिना चेतावनी के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो कार्रवाई की जाती है उस तरह की कार्रवाई करेगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के बाद जवाबी कार्रवाई की गई। और सीधे तौर पर उसके लिए पाकिस्तानी सेना का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, तो पाकिस्तानी सेना को उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। दो तीन मोटी मोटी बातें जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑपरेशन के दौरान किस तरह का सबक पाकिस्तान को दिया गया। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 11 से ज़्यादा एयर बेसिस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया। बड़े 5 से 7 जो बड़े आतंकी चेहरे हैं उनको मौत के घाट उतारा। तो ये तमाम सबूत जो अपने दिखाते हैं कि भारत की जो सैन्य कार्रवाई रही वो कितनी मजबूत रही पाकिस्तान के खिलाफ, और आने वाले दिनों में उससे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आने वाले दिनों में अगर आतंकी देश वो बाज नहीं आया तो और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वो अपने भाषण में, अपने संबोधन में संदीप इससे पहले कह भी चुके हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है ना। यही उनका प्रयास है कि अगर हम आतंक के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, ये नहीं कि वो आतंक करे और हम उनसे बातचीत करें, हम आतंक के आगे बातचीत नहीं करेंगे संदीप। और अगर मिलिट्री एक्शन ना हो तो हमारे पास सिंधु नदियों का जल भी है, और आतंक हो तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अब पाकिस्तान की वो जो पूरी सोच है पिछले 4 दशकों से जो चली आ रही है कि भारत को मारते भी रहेंगे, भारतवासियों को हिंदू मुस्लिम भी बोलते रहेंगे और कमजोर कर देंगे भारत को, वो अब नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा गौरव। और अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति देखी है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, 2016 में उरी के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑर्डर किए, शैलो आर्मी स्ट्राइक्स स्पेशल फोर्सेस के जरिए। 2019 में पहलगाम के सुइसाइड अटैक के बाद उन्होंने पुलवामा के अटैक के बाद उन्होंने एक सिंगल एयर स्ट्राइक ऑथराइज किया था उस टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जाबा टॉप पे, जो उन्होंने एकदम तहस नहस कर दिया बालाकोट में। और 2025 में पहलगाम के टेरर अटैक के बाद उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लॉन्च किया, 3 फेज में ऑपरेशन सिंदूर। पहली जो फेज है सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ, और दूसरी फेज जब पाकिस्तानी मिलिट्री ने जवाब दिया उन्होंने उनके मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया, और तीसरे स्टेज में उन्होंने पूरी तरह 11 एयरबेसेस इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया एक सिंगल डे पे। वायुसेना का सबसे बड़ी कार्रवाई 1947 के बाद और 1971 के बाद। तो ये एक बहुत ही एक नई मिसाल कायम करती है भारत के स्ट्रेटेजिक स्पेस में कि हम एक्ट ऑफ टेरर इक्वल्स टू वॉर, और ये वॉर जो हम लड़ेंगे वो भारत की सेनाओं से लड़ेंगे। अगली बार हो सकता है नौसेना ही पहली बार यूज़ किया जाए। जिस तरह से, जिस फुर्ती से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया है 2019 में और आज 2025 में, हो सकता है कि अगली बार अगर पाकिस्तान दुस्साहस करे इस तरह की आतंकी हमला करने की, तो शायद हो सकता है कि जवाबी हमला जो है कराची से आ जाए, कराची पर हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हिमांशु। एक चीज और मंजीत, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं जल्दी से। हिमांशु, इस बार हर रणनीति के बारे में बहुत ही पारदर्शी तरीके से बताया भी गया, किस तरह से पहला वार केवल आतंक के 9 ठिकानों पर था। हमारा युद्ध तो आतंकवादियों के साथ था, फिर जब पाकिस्तान की सेना ने पलटवार करने का दुस्साहस किया तो अगला वार केवल पाकिस्तान की, एक तरह से यूं कहें, उनकी आंखें बंद कर देने की तरह था कि उनके रेडार सिस्टम ध्वस्त किए गए। फिर जब पाकिस्तान ने किया दुस्साहस, उसके बाद उनके 11 एयरबेसेस को तहस नहस किया गया अलग अलग तरीके से। किसी का एटीसी, किसी का रनवे, किसी का गोदाम, किसी का हैंगर, किसी के विमान, ऐसे ऐसे उसको ध्वस्त किया गया। बहुत क्लियर सिग्नलिंग, ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। अगला वार जो होता वो तो हर एयरबेस पर पूरी तरह होता, एक सैल्वो नहीं कई सैल्वो। हिमांशु, बताकर कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर है। देखिए, बिल्कुल एक चीज़ जरूर है गौरव, आज बुद्ध पूर्णिमा है और अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि हम बुद्ध को मानने वाले देश हैं, और अगर हम बुद्ध को मानते हैं तो युद्ध को नहीं सोचते। लेकिन कोई ये ना सोचे कि कोई हमसे युद्ध करेगा तो हम पलटवार करके उसको जवाब नहीं देंगे। हम जवाब भी देंगे और युद्ध
उनसे बेहतर तरीके से करना भी जानते हैं और उसका जवाब भी देना जानते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर पाकिस्तान और उनके आकाओं को बताया है, वहाँ की सेना को बताया है, वहाँ के जो खुफिया एजेंसीज हैं उनको भी ये बता दिया है। लेकिन आप देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जो सबसे पहले 7 तारीख की रात को भारतीय सेना की तरफ से जो हमले किए गए वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर किए गए जो पाकिस्तान में और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर किए गए। उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट किया गया, जब जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की गई, तो भारतीय सेनाओं ने जो है उसको नाकाम कर दिया। लेकिन क्योंकि वो जो कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से वो रिहायशी इलाकों में की गई थी, जम्मू में, पुंछ में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, पंजाब के फरीदकोट के अंदर, अमृतसर में, इन तमाम जगहों पे जो है वो कोशिश की गई थी और ये सारे रिहायशी एरिया हैं। तब भारत की तरफ से जो है दोबारा जवाबी कार्रवाई की गई और वहाँ के जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के, उनको ध्वस्त करने का काम किया गया और ये बताया गया कि आप अगर हमारे रिहायशी इलाकों के अंदर इस तरीके की रहिए मेरे साथ, मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की थी, उस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में पाकिस्तान ने आज तक का एक वीडियो दिखाया था। ये देखिए, आज तक ने का किस तरह से एक वीडियो दिखाकर झूठ बोल रहा था पाकिस्तान, झूठा पाकिस्तान। आज तक के वीडियो से उसने छेड़छाड़ की, वीडियो चॉप करके दिखाया और आप देखिए किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान। जब पूरा वीडियो आप सुने तो साफ तौर पर हम कह रहे, देखिए पाकिस्तान में ये नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने वो गड़बड़ किया, लेकिन हमने उसको बेनकाब कर दिया है। और जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, शक्ति और क्षमा में सच पूछो तो शर्म में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, और ये शक्ति विजय की भारत ने दिखाई।